Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes. And today we are going to start our next chapter of Hindi grammar, that is chapter number 4, संज्ञा, which means naming words, noun. ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, प्लीज इसे ध्यान से देखिए। तो ये हमारी पिक्चर है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि बच्चे रंग बिरंगे बस्ते लेकर विद्यालय जा रहे हैं। रास्ते में फूल और पेड़ पौधे गिनकर वे गिनती का अभ्यास करते हैं। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही है। ये आपको पिक्चर के बारे में बताया गया है कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, प्लीज उन्हें ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों हाईलाइटेड है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बच्चे जो है वो भी नाम है ना, बस्ते भी नाम है। बस्ते मीन्स जो बैग है आपका, विद्यालय भी नाम है, विद्यालय मीन्स स्कूल, रास्ता तो आपको पता ही है, फूल फ्लावर, पेड़ पौधे, गिनती, अब गिनती जो काउंटिंग होती है ना, और अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। तो बच्चे रंग बिरंगे बस्ते लेकर विद्यालय जा रहे हैं, मीन्स वो स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में क्या क्या है, फूल है और पेड़ पौधे हैं। वो उन्हें गिनकर अपनी गिनती का अभ्यास कर रहे हैं, मीन्स वो काउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप करते हैं ना 1 2 3। आप भी रास्ते में कभी कभी जाते होंगे तो हर चीज को गिनते हुए जाते होंगे, है ना, बच्चे ऐसा करते ही हैं। तो उनके चेहरों पर क्या झलक रही है, खुशी झलक रही है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में आए बच्चे, बस्ते, विद्यालय, रास्ते, फूल, पेड़ पौधे, खुशी आदि शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं। तो अभी मैंने जो भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स थे वो ने मैंने आपको उसके बारे में बताया। तो कोई ना कोई किसी बच्चे के बारे में बताया जा रहा था, रास्ते का नाम था, और सॉरी प्राणी के बारे में बताया जा रहा था, कोई वस्तु का नाम था, कोई स्थान का नाम था या भाव का नाम था। इन सब की जानकारी आपको इस पिक्चर के थ्रू मिली। तो इस प्रकार ये जो आपको जानकारी मिली, इससे क्या आपको मतलब क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो नीचे जो आपको ये बोल्ड में लिखी हुई एक परिभाषा है संज्ञा की, उसे पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो इस परिभाषा से आपने क्या समझा कि संज्ञा का मतलब होता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति मीन्स किसी इंसान का नाम, वस्तु मीन्स किसी चीज का नाम, स्थान मीन्स किसी जगह का नाम, भाव मीन्स फीलिंग या इमोशन इसका नाम, तो इन सब के नामों का जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। और बोध करवाने वाले मीन्स जो शब्द इन सभी चीजों का नाम बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, तो फर्स्ट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड इज जातिवाचक संज्ञा, एंड थर्ड वन इज भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, एंड भाववाचक संज्ञा को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो फर्स्ट है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी दें वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इससे क्या मतलब है, ये इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक्चुअली परिभाषा है। तो इससे क्या समझाया जा रहा है आपको, इससे ये समझाया जा रहा है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर व्यक्ति का आपको नाम पता चल रहा है, स्थान मीन्स जगह का नाम पता चल रहा है, या वस्तु मीन्स किसी चीज का, थिंग का आपको नाम पता चल रहा है, तो वो क्या होंगी, वो होंगी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, जैसे जबलपुर, ताजमहल, यमुना, रामायण, मध्य प्रदेश, हिमालय, कनिका, लाल किला, राहुल आदि शब्द स्थान या व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करते हैं। ये सभी नाम आप देखेंगे, जबलपुर एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक इमारत का नाम है, यमुना नदी का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है, मध्य प्रदेश भी एक जगह का नाम है। ठीक है, हिमालय पर्वत का नाम है, और कनिका किसी बच्ची का नाम है, किसी लड़की का नाम है, लाल किला भी इमारत है, और राहुल भी एक किसी बच्चे का नाम है।
तो आपको जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम इसमें पता चला, जगह का नाम पता चला और वस्तु का नाम पता चला। तो इसे हम सबको क्या कहेंगे? इन सभी नामों को हम बोलेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखें, अनामिका को बुलाओ, कहने पर अनामिका ही आएगी, तुहिना नहीं। देखिए, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर इंसान को आप आवाज लगाएंगे, जैसे सपोज आपने अनामिका को आवाज लगाई, अनामिका इधर आइए, तो अनामिका ही आएंगी ना। या आप पिक्चर में देखिए, तुहिना तो नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि आपने तो तुहिना का नाम ही नहीं बोला। लड़की विशेष का नाम होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये जो लड़की का नेम है अनामिका, ये एक पर्टिकुलर उस लड़की का नाम है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मीन्स प्रॉपर नाउन है। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं ना, या तो आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं, या फिर सूर्य की, या फिर पृथ्वी की, है ना। तो ये सब, इससे आपको क्या समझाया गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन। जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह की जानकारी दे, वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो इस परिभाषा से आपको क्या पता चला कि अगर कोई शब्द आपको एक ही प्रकार के सारे इंसानों या फिर जानवरों या फिर चीजों के ग्रुप की अगर आपको जानकारी मिल रही है, तो वो शब्द जो होंगे वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखें लड़का, तो किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सभी की बात हो रही है, उन सभी के समूह की बात हो रही है ना। मैदान आप देखें, किसी एक पर्टिकुलर मैदान की बात नहीं की गई, जो दुनिया में जितने भी मैदान हैं उन सभी की, उनके सब ग्रुप की बात की गई। ऐसी फूल आप देखिए, कमरा, गाय, पर्वत, नदी, शहर, स्त्री, पेड़, पशु आदि, है ना। किसी हम पर्टिकुलर एक नदी या एक शहर की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे उसके ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। मीन्स जितनी नदियां हैं, जितने शहर हैं या जितने पर्वत हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। तो उससे हम क्या पता चलेगा हमें? वो क्या होंगे शब्द? जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन कहलाएंगे। अब देखें, आपको एक उदाहरण दे रखा है, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कुछ सेब दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा जाए कि सेब लाओ, तो इतने सारे सेबों में से कोई भी एक सेब लाया जाएगा, ना कि कोई विशेष सेब। अगर आपसे कोई एक सेब लाने के लिए कहे, है ना, तो आप उसमें से चेक क्यों नहीं करेंगे ना कि मुझे ये वाला लेके जाना? आप तो कोई सा भी उठाकर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि सेब लाने की बात हुई है। किसी कोई एक पर्टिकुलर सेब, कोई एक विशेष सेब लाने की तो बात नहीं हुई, है ना। तो इससे आपको पता चला कि जातिवाचक संज्ञा जो है उसके उदाहरण किस तरीके के हैं, हो सकते हैं, है ना। अब देखिए, उपर्युक्त उदाहरण मतलब जो ऊपर दिया हुआ है, उपर्युक्त का मीनिंग होता है अभी जो आपको उदाहरण दिया गया है ऊपर, तो उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि फल, ये फल ही है ना एक, जैसे कि आम हो सकता है, केला, संतरा, है ना, आदि विशेष फल का नाम होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है वो जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर आम की बात नहीं कर रहे। सपोज देखिए, आम की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे दशहरी आम होता है, तो मैं कोई आपसे आम लाने के लिए कहूँ, तो आप कोई भी आम ले आएंगे आप, तो है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दशहरी आम ही आपको लेकर आना है, तो आप फिर वही लाएंगे। तो वो अगर आप दशहरी आम लेकर आएंगे तो वो तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है ना। लेकिन अगर मैं जातिवाचक संज्ञा की बात करूं, तो आप जो है उस आम का मतलब क्या ले आएंगे? कोई सा भी आम उठाकर ले आएंगे। मीन्स ये आम जो है वो सारे आमों के समूह की आपको क्या दे रहा है? जानकारी एक तरीके से दे रहा है, और जबकि वो एक विशेष फल भी है ना। तो इस उदाहरण से आपको बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे ये फल का ही आपको उदाहरण दिया गया है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के बावजूद भी जातिवाचक संज्ञा भी है। ओके, अब देखिए भाववाचक संज्ञा, है ना, जो हमारा थर्ड टाइप है संज्ञा का। भाववाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि को प्रकट करें, वे भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या मतलब है इससे ये मतलब है कि अगर कोई शब्द है वो किसी चीज मीन्स वस्तु
या फिर व्यक्ति मीन्स इंसान के आपको गुण बता रहा है, मीन्स उसकी क्वालिटीज, दोष उसके अंदर जो कमियां हैं उसको बता रहा है। भाव मीन्स उसके अंदर जो इमोशन फीलिंग्स को बता रहा है। दशा मीन्स कंडीशन, उसकी क्या कंडीशन है उसको बता रहा है। अवस्था मीन्स वो उस टाइम किस स्टेज में है वो बता रहा है। या स्वभाव मीन्स उसका बिहेवियर बता रहा है कि जैसे वो अच्छा है या बुरा है, ये आपको बता रहा है। तो वो शब्द किस में आते हैं, वो शब्द आते हैं भाववाचक संज्ञा में सॉरी। ठीक है, तो जिस शब्द का ध्यान करने पर उसका स्थूल रूप सामने आए वे जातिवाचक, और सूक्ष्म रूप का एहसास हो तो भाववाचक संज्ञा होती है। तो देखिए, इससे आपको बताया जाएगा थोड़ा डिफरेंस जातिवाचक संज्ञा के बारे में और भाववाचक संज्ञा के बारे में, है ना। ये जो 2 लाइनें मैंने अभी रीड की हैं, तो अगर आपके पास कोई शब्द है ना, आप उसके बारे में ध्यान करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं और उसके सोचने पर आपके सामने उसका स्थूल रूप आ जाता है, मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं घना रूप या बड़ा रूप आपके सामने, आंखों के सामने एकदम से आ जाए, तो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आपके सामने उसका सूक्ष्म रूप सामने आ रहा है, मीन्स बहुत छोटा, जिससे सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना, तो हम सिर्फ आप उसे एक तरीके से फील कर सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे अभी एक उदाहरण आपको दिया गया है नीचे, वो देखिए। जैसे कुर्सी कहते ही कुर्सी का चित्र आपकी नजरों के सामने आ जाता है, जबकि अगर आप हंसी शब्द देखें तो उस शब्द से सिर्फ आपको क्या एहसास होता है, खुशी का अनुभव होता है या एहसास होता है। ठीक है, तो आप समझे जातिवाचक संज्ञा में और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है। अब हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाया जाता है या आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो कुछ संज्ञाएं तो मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, मतलब वो पहले से ही भाववाचक होती हैं। जैसे अगर आप देखें क्षमा, क्षमा मीन्स किसी से माफी मांगना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई शब्द है और उसको सोचने पर, उसके बारे में ध्यान लगाने पर आपके सामने उसका सूक्ष्म रूप सामने आता है, मीन्स छोटा, या फिर सिर्फ आप ऐसा जिसको सिर्फ बस आप महसूस कर सकते हैं या आप उसका अनुभव कर सकते हैं। अगर ऐसा आपके सामने वो आ रहा है तो आप उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो क्षमा का शब्द सुनते ही आपके मन में ये आया कि कोई किसी से माफी मांग, क्षमा का मीनिंग होता है क्या, माफी मांगना, है ना। तो आपके सामने उसका सूक्ष्म रूप सामने आ गया, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा पहले से ही है। सत्य मीन्स सच, आपके सामने सूक्ष्म रूप सामने आ गया, तो ये क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा पहले से ही है। ऐसे ही सेम दया के लिए, करुणा के लिए और सुख के लिए और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पहले से ही मूल रूप से भाववाचक संज्ञा ही है। और कुछ जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से बनाई जाती हैं। और कुछ ऐसे हैं शब्द जो हमारे जातिवाचक संज्ञा होती है ना, उनसे, या फिर सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन से, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव से, या फिर वर्ब क्रिया शब्दों को हम बोलते हैं, जो हमारे वर्ब क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब, तो ऐसे शब्दों से बनाई जाती हैं क्या, भाववाचक संज्ञाएं। तो अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे एक जातिवाचक संज्ञा है लड़का। आपने लड़का दिमाग में आपने सोचा, तो आपके सामने उसका कैसा रूप सामने आया, स्थूल रूप मीन्स बड़ा रूप, है ना, या घना रूप आपके उसके सामने आपके सामने आ गया। इसका आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा, लड़कपन। लड़कपन शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कैसा रूप आएगा, एक सूक्ष्म रूप सामने आएगा, सिर्फ आप उसे लड़कपन को मतलब एक तरीके से अनुभव कर सकते हैं, बस उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही सेम देखिए, बच्चा का क्या होगा, बचपन। मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, है ना। ये जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण थे जो किसमें कन्वर्ट करे गए, भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए आप विशेषण, जैसे विशेषण क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। कुछ ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, जैसे मीठा, है ना। मीठा क्या है, एक क्वालिटी है कि वो कोई चीज मीठी है। तो मीठा का भाववाचक अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, मिठास। मिठास को अगर आप, मिठास आपके सामने शब्द आ रहा है तो सिर्फ आप उसे महसूस कर सकते हैं, है ना, उसे अनुभव कर सकते हैं। ठंडा अगर शब्द है तो उसका क्या हो जाएगा, ठंड या ठंडक। प्यासा है तो प्यास, भूखा है तो भूख। ये सारे ही मीठा, ठंडा, प्यासा, भूखा, ये सारे ही विशेषण शब्द थे। मीन्स आपको इसकी इन शब्दों से किसी की विशेषता पता चल रही है, किसी चीज की, जैसे कोई चीज मीठी है, कोई चीज ठंडी है,
या कोई इंसान प्यासा है या कोई इंसान भूखा है ना। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, है ना, जो संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे अपना, अपना का अगर आप देखिए, अगर आप अपना सोचें तो अगर आप दिमाग में सोचेंगे कि अपना जो है, तो अपना का अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो होगा अपनापन या अपनत्व। ओके, अपनापन आपने शब्द सुना तो आपको फौरन से ही आपके दिमाग में उसका क्या आया, सूक्ष्म रूप सामने आया, है ना। आपने उसको अनुभव किया, अपनापन को सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, उसे आप वैसे नहीं देख सकते, उसका घना रूप आपके सामने नहीं आ सकता। स्व का क्या होगा, स्वत्व, मम का ममत्व या फिर ममता। पराया का क्या होगा, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, परायापन। ऐसे ही सेम क्रिया के लिए देखिए, कुछ क्रिया शब्द मीन्स वर्ब आपको दे रखे हैं। क्रिया क्या होता है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। जैसे हंसना, उड़ना, लिखना, पढ़ना, है ना। इट मीन्स कि कोई काम हो रहा है। जैसे कोई हंसना का क्या पता चला आपको कि कोई हंस रहा है, तो इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी हंसी या फिर हंसाई। ओके, यहाँ तो हंसना जो शब्द था उसका बन गया हंसी या फिर हंसाई। उड़ना का बन जाएगा उड़ान, है ना। लिखना का बन जाएगा लिखाई या लिखावट, और पढ़ना का बन जाएगा पढ़ाई। तो ये सारी जो भाववाचक संज्ञाएं थी, लाइक हंसी, उड़ान, लिखाई, पढ़ाई, इन सभी शब्दों को अगर आप दिमाग में अपने ध्यान करेंगे इनका, तो उसका आपको आपके सामने सूक्ष्म रूप ही सामने आएगा। मीन्स आप सिर्फ इन चीजों को अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। हम जान गए मीन्स अभी आपने जो जो चीजें इस चैप्टर में पढ़ी, जैसे संज्ञा पढ़ा, फिर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, लाइक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना। ये सभी बातें आप जान गए हैं। और आपको क्या क्या इन चीजों के बारे में पता चला है वो देखिए। क्या पता चला आपको, पॉइंट नंबर 1 इसमें है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मीन्स 3 टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। फर्स्ट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन, एंड भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉइंट नंबर 2 इज जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। मीन्स देखिए, इस लाइन का मीनिंग आप सही से समझिए। कुछ भाववाचक संज्ञाएं तो मूल रूप से ही मतलब होती हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे अभी आपको बताया था मैंने पहले, क्षमा, सत्य, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होती हैं जो भाववाचक संज्ञाएं किसी अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती हैं, सर्वनाम से बनाई जा सकती हैं भाववाचक संज्ञाएं, विशेषण से बनाई जा सकती हैं, या क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे अभी पीछे मैंने आपको पूरा टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो हमारा ये संज्ञा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।